अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो तो आपके लिए ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेबी म्यूचुअल फंड रूल्स का पूरा मेक ओवर कर रहा है टू मेक द इन्वेस्टिंग चीपर, सिंपलर एंड मोर ट्रांसपेरेंट। हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ऑफ द 3 स्टोरीज दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। सेकेंडली, इस साल के फेस्टिव सीजन में सिर्फ दिवाली लाइट्स ही नहीं, लिकर इंडस्ट्री भी शाइन कर गई है। इंडिया के अल्कोहलिक बेवरेज सेक्टर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में 10 से 20% तक की सेल्स ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विद मोस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रीमियम एंड लग्जरी स्पिरिट्स। तो इंडिया के लिकर मार्केट का ये बूम क्या इंडिकेट करता है? थर्डली, लेगेसी इंजीनियरिंग कंपनी लार्सन एंड टूब्रो अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री कर सकती है। रिपोर्ट्स के हिसाब से एल&टी चेन्नई में अपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज यानी ईएमएस प्लांट्स का बेस बना सकती है। बट व्हाई द इंटरेस्ट इन दिस इंडस्ट्री? वी विल सी ऑल दैट इन दिस वीडियो। पहली स्टोरी में सेबी ये चाहता है कि आपके म्यूचुअल फंड रिटर्न्स पे चार्जेस कम लगे और आपको क्लियरली समझ में आए कि आपका पैसा कहां पर जा रहा है। इसीलिए म्यूचुअल फंड रूल्स में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस प्रपोज किए गए हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंज है TER यानी कि टोटल एक्सपेंस रेशियो। ओपन एंडेड फंड्स के लिए सेबी ने 0.15% तक का कट और क्लोज्ड एंडेड फंड्स के लिए 0.25% तक का रिडक्शन प्रपोज किया है। नॉन इक्विटी स्कीम्स के लिए भी लिमिट 1% से गिरकर 0.8% तक आ सकती है। ETF और इंडेक्स फंड्स के लिए भी TER रिड्यूस होकर 1% से 0.85% तक आएगा और फंड ऑफ फंड्स के लिए भी सिमिलर रिडक्शंस प्रपोज किए गए हैं। और आपकी सेविंग्स यहां तक रुकने वाली नहीं है। सेबी ने म्यूचुअल फंड के ट्रेड्स पर लगने वाले ब्रोकरेज चार्जेस भी शार्पली कट करने का प्रपोजल दिया है। कैश मार्केट में ब्रोकरेज 12 बेसिस पॉइंट से गिरकर सिर्फ 2 BPS हो जाएगा और डेरिवेटिव्स के लिए 5 BPS से 1 BPS। मतलब AMCs अब म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मार्केट्स में इन्वेस्ट करते टाइम ब्रोकरेज में कम पैसा देगी और वो पैसा इनडायरेक्टली आपके रिटर्न्स में ऐड हो जाएगा। ऑल्सो अभी तक म्यूचुअल फंड के एक्सपेंसेस रेशियो में आपने देखा होगा GST, STT, CTT जैसे स्टैट्यूटरी लेवीज भी इंक्लूडेड होते थे। तो अब सेबी ने ये प्रपोज किया है कि इन टैक्सेस को TER से अलग रखा जाए। मतलब अब आपको क्लियरली TER और टैक्सेस का ब्रेकअप पता चलेगा। ये तो हुई डायरेक्ट कॉस्ट सेविंग्स, लेकिन एक नए कॉन्सेप्ट ने सबका अटेंशन खींचा है, दैट इज परफॉर्मेंस लिंक्ड एक्सपेंस रेशियो। मतलब अब AMC को परफॉर्मेंस के बेसिस पर चार्ज करने का ऑप्शन मिल सकता है। यानी कि अगर फंड बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म करता है तो AMC थोड़ा ज्यादा चार्ज कर सकते हैं और अगर फंड अंडर परफॉर्म करता है तो इन्वेस्टर से ज्यादा पैसा लेना अलाउड नहीं होगा। ऐसे फ्रेमवर्क से इंसेंटिव अलाइनमेंट इंप्रूव होगा और फंड मैनेजर तभी ज्यादा कमाएंगे जब इन्वेस्टर भी कमाएगा। साथ ही रेगुलेशंस को रीराइट किया जा रहा है विद सिंपल लैंग्वेज, क्लियरर टेबल्स और डायरेक्ट गाइडलाइंस के साथ। यानी कि नए इन्वेस्टर्स के लिए भी म्यूचुअल फंड डॉक्यूमेंट समझना अब इजी होगा। सेबी ने इस प्रपोजल पर अभी पब्लिक फीडबैक भी इनवाइट किया है, तो फाइनल फ्रेमवर्क आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन डायरेक्शन क्लियरली इन्वेस्टर फ्रेंडली है। सेकेंड स्टोरी में अब देसी ड्रिंकर्स सिर्फ पार्टी हार्ड नहीं कर रहे हैं, वो पार्टी स्मार्ट भी कर रहे हैं, चूजिंग बेटर and more premium brands, and this is visible from the data. Festive season ने अल्कोहल इंडस्ट्री के लिए cheers worthy मूवमेंट क्रिएट कर दिया है and as per the industry leaders, प्रीमियम और लग्जरी पोर्टफोलियो में काफी स्ट्रॉन्ग अपटेक देखने को मिला है और डिमांड हर चैनल पर स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो रिटेल हो या फिर ऑन ट्रेड। यानी कि बार्स, रेस्टोरेंट, होम पार्टीज सब जगह पे कंजम्पशन हाई था। बट क्या ये सिर्फ मेट्रोज तक लिमिटेड है? नहीं, टियर 2 सिटीज में भी प्रीमियम स्पिरिट्स का क्रेज काफी हद तक बढ़ रहा है। रामपुर इंडियन सिंगल मॉल्ट और जैसलमेर इंडियन क्राफ्ट जिन जैसे ब्रांड्स ने हाई पोटेंशियल मार्केट्स में रिकॉर्ड सेल्स की है और CIABC यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज ने ये कहा है कि ये मोमेंटम क्रिसमस और न्यू ईयर तक एक्सेलरेट करेगा। इंडस्ट्री बॉडीज ये एंटिसिपेट कर रही हैं कि 10 से 20% की अपस्विंग हो सकती है सेल्स में फॉर द अक्टूबर-दिसंबर क्वार्टर। और इसका रीजन है राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम, यंग एंड एस्पिरेशनल कंज्यूमर बेस और एक ओवरऑल लाइफस्टाइल अपग्रेड, जहां पर लोग सिर्फ ड्रिंक नहीं करना चाहते, एक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। सिमिलरली, इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी ये कंफर्म किया है कि प्रीमियम स्पिरिट्स कैटेगरी में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है, स्पेसिफिकली इन द NCR रीजन विद नोएडा एंड गुरुग्राम कंट्रीब्यूटिंग द रिकॉर्ड सेल्स। और इंटरेस्टिंगली, ये बूम सिर्फ दिल्ली और मुंबई तक लिमिटेड नहीं है। तेलंगाना एक्साइज डिपार्टमेंट ने दशहरा के 2 दिनों में ही 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, मोस्टली IMFL यानी कि
इंडियन मेड फॉरेन लिकर के सेल्स से। कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान भी लिकर सेल्स 15 to 16% तक बढ़ गई। मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट हर जगह स्पिरिट हाई है। और इस ट्रेंड का इम्पैक्ट सिर्फ ब्रांड्स पे नहीं है, स्टेट एक्साइज रेवेन्यूज पे भी बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है। FY24 में ही ब्रांडेड स्पिरिट्स ने 40.8 करोड़ केसेस सेल किए और गवर्नमेंट को 3.5 लाख करोड़ रुपीस का एक्साइज रेवेन्यू जनरेट हुआ। और आप पिछले 5 सालों का ट्रेंड देखें तो 2019 से 2024 के बीच में इंडस्ट्री का ओवरऑल ग्रोथ कैगर था 3.4%, लेकिन प्रीमियम सेगमेंट ने डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई। इससे प्रीमियम स्पिरिट्स का मार्केट शेयर 42% से बढ़कर 50% से ज्यादा हो गया, यानी आधा से ज्यादा मार्केट अब प्रीमियम और लग्जरी ब्रांड्स के पास है। So, in simple words, India's liquor market is moving up the value chain और लोग विस्की लेना है से शिफ्ट होकर कौन सी विस्की लेना है पर आ गए हैं। So, to summarize, while alcohol consumption is injurious to health, not so much for your portfolio. थर्ड स्टोरी में L&T ने चेन्नई के पास लगभग 200 एकड़ लैंड के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन स्टार्ट किए हैं और ये लैंड उनके इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज डिवीजन के लिए हो सकता है। सी, L&T ग्रुप ऑलरेडी डिफेंस, एरोस्पेस और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे हाईटेक सेक्टर्स में एक्टिव है, लेकिन अब कंपनी एक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम भी बनाना चाहती है जहां डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ इन हाउस हो। एनालिस्ट्स के अकॉर्डिंग इससे उनका फोकस एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स और IoT मॉड्यूल्स जैसे स्पेशलाइज्ड एरियाज पर होगा जहां एंट्री बैरियर्स हाई हैं और कंपटीशन कंपैरेटिवली थोड़ा लो है। अब ये जो टाइमिंग है वो भी इंटरेस्टिंग है। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बूम पे है। PLI स्कीम्स, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स और ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट्स के चलते इंडिया अब सिर्फ कंज्यूमर नहीं रहा बल्कि प्रोड्यूसर इकोनॉमी बनने की रेस में है और L&T जैसी कंपनीज के लिए ये डाइवर्सिफिकेशन एक लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप लगता है। थिंक अबाउट इट, अगर L&T इंडस्ट्रियल IoT मॉड्यूल्स या स्मार्ट एनर्जी मीटर्स बनाता है तो वो डायरेक्टली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरप्राइज क्लाइंट्स को सर्व कर सकता है, यानी एक रेडीमेड डिमांड बेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कंपनी के लिए। लेकिन इस मूव के साथ एक और इंटरेस्टिंग लेयर है, सेमीकंडक्टर्स। L&T का सेमीकंडक्टर आर्म L&T सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज दैट इज LTSCT ऑलरेडी फॉक्सकॉन सब्सिडरी हॉर्न यंग सेमीकंडक्टर दैट इज HYS के साथ पार्टनरशिप कर चुका है। इस कोलैबोरेशन के थ्रू दोनों मिलकर 650V से लेकर 3300V तक के रेंज में हाई वोल्टेज सेमीकंडक्टर वेफर्स डेवलप कर रहे हैं और ये वेफर्स मेनली ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए होने वाले हैं। इसके लिए L&T ने चिप डिजाइन के फील्ड में ऑलरेडी काफी ग्राउंड वर्क कर लिया है, जिसमें उनका फोकस एरिया 28 और 48 नैनोमीटर नोड्स के एनालॉग चिप्स है। यही चिप्स इंडस्ट्रियल मशीनरी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और EV कंपोनेंट्स में काम आते हैं। और इंटरेस्टिंगली कंपनी ने अब तक 7 क्लाइंट्स ऑन बोर्ड कर भी लिए हैं। अगर प्रोटोटाइप्स सक्सेसफुल रहे तो L&T पूरा चिप डिजाइन टू कमर्शियलाइजेशन साइकिल इंडिया में कंप्लीट करेगा, यानी L&T पहली इंडियन कंपनी बन सकती है जो चिप डिजाइन और कमर्शियलाइजेशन दोनों को इन हाउस करे। मैक्रो लेवल पे L&T जैसे ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग प्लेयर का इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स में आना ये एक सिग्नल देता है कि इंडियाज इंडस्ट्रियल बेस इवॉल्व हो रहा है फ्रॉम हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर टू हाई वैल्यू टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो सेबी के प्रपोज चेंजेस आपके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकते हैं। कम चार्जेस, क्लियर डिस्क्लोजर्स और परफॉर्मेंस बेस्ड मॉडल्स, ये सब मिलके इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए एक नया चैप्टर खोल सकते हैं। दूसरी तरफ इंडिया के स्पिरिट्स मार्केट का फ्यूचर क्लियरली प्रीमियम दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि कंज्यूमर अब ब्रांड वैल्यू और एक्सपीरियंस दोनों के लिए पे करने को रेडी है। और फाइनली L&T यानी कि लार्सन एंड टूब्रो अपने बिजनेस को फ्यूचर प्रूफ कर रहा है। डिफेंस और इंफ्रा के साथ साथ अब हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अपना फुटप्रिंट बनाने जा रहा है। ये मूव उनके एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ्स को एक्सटेंड करता है और इंडिया के ग्रोइंग इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम में एक क्रेडिबल, ट्रस्टवर्दी इंडियन प्लेयर को बनाता है। So what do you think about these stories? Let us know in the comments और ऐसे ही डेली मार्केट स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब अपस्टॉक्स। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.